देखिए, श्राद्धों के टाइम पे मुझे ये बात तो पता है कि श्राद्धों में भागवत कथा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो हमारी पुण्य आत्माएं जो अब हमारे साथ नहीं हैं, जो हमारे पितृ बन गए हैं, उनकी तृप्ति के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कथा कराई जाती है। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKP न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मानव शक्ति समिति एवं नीलश्री ज्योतिष्य द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ 2 तारीख से किया गया और 9 तारीख तक चलाया जाएगा। सर्वप्रथम कलश यात्रा निकाली गई, उसके दौरान रोज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है। कथा व्यास संतोष कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया जा रहा है। वहीं नीलम सक्सेना ने बताया कि श्राद्ध में भागवत कथा करने का अलग ही उद्देश्य होता है। विस्तार से हमारी उनसे बात हुई, क्या कुछ कहना था उनका, ये सुनाते हैं। मैम, आपका नाम? नीलम सक्सेना। मैम जी, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी संस्था ये किस द्वारा से आयोजन किया जा रहा है, मुझे पहले संस्था का नाम बताइए। मेरी संस्था का नाम है मानव शक्ति समिति और मेरा नीलश्री ज्योतिष का अपना ऑफिस भी है। मैं ज्योतिष कार्य भी करती हूँ, तो मेरी संस्था का नाम यही है। भगवत कथा का भी महाराज जी ने बताया कि श्राद्धों के समय में कराना, हमने भी देखा कि बहुत जगह हो रही है, तो किस तरीके से कब से शुरू हुई, कब तक रहेगी? देखिए, श्राद्धों के टाइम पे मुझे ये बात तो पता है कि श्राद्धों में भागवत कथा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो हमारी पुण्य आत्माएं जो अब हमारे साथ नहीं हैं, जो हमारे पितृ बन गए हैं, उनकी तृप्ति के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कथा कराई जाती है। इसलिए हमने ये श्राद्धों का टाइम चुना कि श्राद्ध पक्ष के अंदर कराएंगे तो उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि ये चल रही है 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर को इसका समापन होगा। 9 अक्टूबर 11 बजे का हवन रहेगा, उसके बाद में भंडारा होगा। हमने देखा बहुत समर्थन और काफ़ी संख्या में भीड़ भी जुड़ रही है। हाँ जी, मेरे जो NGO है, ये मेरी मानव शक्ति समिति, इसके सभी मेंबर हैं और बहुत सारे सदस्य तो हैं ही हैं, बट मेरे आसपास के, मेरे परिवार के सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं इस कथा के लिए, और उन्हें भी सबको बहुत अच्छा लग रहा है इस कथा के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये जो आयोजन है, ये मेरी जो संस्था है हमारी, इसके द्वारा शुरू हुआ है भागवत कथा का। आगे भी बहुत उम्मीद है, और सभी लोग बोल रहे हैं कि अब की बार पहले से हमें बता के चलना, क्योंकि ये अचानक से ही हमारे मन में आया। पंडित जी ने बोला कि मुझे कथा करनी है और बस हो गया प्रोग्राम, और लेकिन सबने बहुत सहयोग दे रहे हैं सब लोग। सबसे पहला वार्ता का और हमसे दोनों से हुआ है, और हम दोनों ने इसका विचार किया कि हमें करना है। बाकी कहीं ये नहीं सोच के चले कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, बस हमें करना है। हमने अपना ये ध्येय बनाया कि हमें पितरों के लिए ये कार्य करना है। तो इनसे विचार विमर्श हुआ, इनके मन में हुआ और मेरे मन में तो पहले से ही था, करना ही है। तो जैसे बात हुआ तो ये बात बढ़ गई, और भागवत भगवान की कृपा है कि आज ये कार्य हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने अचानक से ना थोड़ी पर्चियाँ बनवाई अपनी NGO के नाम से मानव शक्ति, और उन्होंने मुझे अपनी जो भी है धनराशि देकर इसमें सहयोग किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके सहयोग से मुझे ये कार्य संपन्न करने की प्राप्ति हो रही है, और मैं उनके भी पितरों के लिए, देवताओं के लिए, सबके लिए चाहती हूँ कि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, जिन्होंने भी अपने तन मन धन से मेरे को सहयोग दिया है। महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार चतुर्वेदी। तो ये महाराज जी जो भगवत कथा करी जा रही है और कब से शुरू हुई है, भगवत कथा जो सुनते हैं उनके लिए क्या लाभ है? ये कथा जो है 2 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 8 तारीख तक कथा चलेगी, और 9 तारीख को भंडारा होगा और प्रसाद वितरण वगैरह होगा। और इसका फल क्या होता है कि देखिए, भागवत आप किसी भी समय में करें, इसका फल जो है पितरों को ही प्राप्त होता है। और उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि आप किसी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, गया चले जाइए, काशी चले जाइए, बद्रीनाथ जाइए, कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके पिंडदान वगैरह आप कितना भी करके आइए, लेकिन जब आकर
आप भागवत सुनते हैं तब उसका पूर्णतया होता है, और जब तक आप भागवत कथा को नहीं श्रवण करते तब तक ये अधूरा रहता है। और कहा भी जाता है कि आप कहीं भी किसी भी तीर्थ से होके आइए, जब तक आप भागवत की कथा यानी सप्ताह के रूप में कहा जाता है कि आप सप्ताह न सुने तब तक ये अधूरा हो जाता है। हमने देखा है कि श्राद्धों के समय में भगवत कथा कई जगह होती है। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि पितृदेवों का भी इसमें किस तरीके से लाभ होता है, किस तरीके से परिवार के दोष कम होते हैं? इसमें जो है जो नियम है, इसमें पूजा पाठ का कार्य होता है। जैसे गणेश गौरी नवग्रह की, भागवत भगवान की, इन सब की पूजा होती है। पूजा करने के बाद चाहे कहीं भी भागवत होती है, जब भी भागवत होती है, हम तो जहाँ भी करते हैं, हम तो ये प्रक्रिया रखे हैं कि ये पितरों के लिए जब होता है तो पितरों का तर्पण वगैरह कराना, ये सब कार्य हम लोग कराते हैं कि ताकि अगर कहीं कोई कसर भी हो गई हो तो भागवत भगवान को जो है कल्प वृक्ष के रूप में माना जाता है। तो उनके नीचे हम बैठकर अगर किसी चीज़ की अगर कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति के लिए हम पूजा करेंगे, तो ये मानते हैं कि उनके चरणों में बैठकर जो पूजा करेंगे वो सफल हो जाएगा। यही मेरा मत है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।